भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए फतह-1 बैलिस्टिक मिसाइल को भी नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन फिर शुरू हुआ भारत का रिएक्शन। आधी रात पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दावा किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला बोला। पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने एयरबेस पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस हमले को लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव बना है। गुरुवार के बाद शुक्रवार की देर शाम से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के 26 शहरों में आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले हुए, जिन्हें भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि भारत की ओर से इस हमले को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि ये मिसाइलें भारत ने जालंधर के आदमपुर एयरबेस से दागी हैं। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपने एयरबेस से बंद किए। दोपहर 12 बजे तक सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने शुक्रवार को पाकिस्तान का कायराना चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया, जब बताया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते एयर स्पेस में तनाव के बीच भी पाकिस्तान जानबूझकर आम नागरिकों की आड़ ले रहा है। आम नागरिकों के विमान एयर स्पेस में नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि 4 एयरबेस पर भारत की तरफ से हमला हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कई जोर धमाकों की आवाज सुनाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। वहीं पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और ये पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि भारत किसी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय मिसाइल सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है, यानी पाकिस्तान पर हर तरह से अब पूरी नजर भारतीय सेना रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आ रहा है और अपने इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित होगा भारत पर फतह-1 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए फतह-1 बैलिस्टिक मिसाइल को भी नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन फिर शुरू हुआ भारत का रिएक्शन। आधी रात पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दावा किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला बोला। पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। हमने 1-2 बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई। और मैंने देखा 12:13 का टाइम था। मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा, तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी। हमने 1-2 बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ। एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत। खेत्रपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे, तो ऊपर से रात को 12:10 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, खेत्रपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है।
सुबह 5 बजे की सुबह 5 बजे के करीब एक ड्रोन टाइप आया था और तभी यहाँ पे आग लगी है। हमने तो तभी पता लगा जब आग लगी थी और थोड़ी साउंड आई थी घर के पास। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। पास में हमारा घर है, अगर वहाँ पे गिरता तो नुकसान तो सभी का होना था। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਉਹ ਦੇਖ लाश में फोन करो नंबर मेरा सुबह 5 बजे के करीब एक ड्रोन टाइप आया था और तभी यहाँ पे आग लगी है। हमने तो तभी पता लगा जब आग लगी थी और थोड़ी साउंड आई थी घर के पास, वैसे पता लगा। ये वैसे अभी ना जो इसको नाड़ बोलते हैं, अभी इसमें ना थोड़ी नमी है इसलिए आग फैली नहीं है और तभी पास वाले सभी आग बुझा रही थी, इसलिए ज्यादा नुकसान होने से बच गया है। ये पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, अटैक है, उसको आप कैसे देखते हैं? माड़ी है चीज, आपको पता है जंग का तो नाम ही गलत है। एक बात, इसको हम पॉजिटिव तो ले नहीं सकते, काम तो ये गलत ही है। लेकिन अभी देखिए पास में हमारा घर है, अगर वहाँ पे गिरता तो नुकसान तो सभी का होना था। जो हिंदुस्तान इन पे कार्रवाई कर रहा है, ठीक कर रहा है, जो इन पे अटैक कर रहा है? नहीं, ऐसे हम तो नहीं बोल सकते ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो तो उनकी चलो प्रॉब्लम है, उनको पता है सारी बात। लेकिन ये गलत है, जहाँ पे भी जानी नुकसान होगा उसको तो हम गलत बोलेंगे। जहाँ पे नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ? नहीं, जहाँ पे तो बचा है, वैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे भी कोई मरता है उसको हम अच्छा तो नहीं बोल सकते। लेकिन हो सकता था ये लेबर पास में बैठी है, इधर भी दिखा दीजिए, पास में ही है ना, वहाँ पे लेबर काफी बैठी हुई। लेकिन माड़ी है बात, तो ऐसा है, गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਜਾ ਵਾ, ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਟ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਡਰੋਨ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ। कितनी की दूरी पे ही जिसे ब्लास्ट हुआ था? ਬਸ ਆ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ मतलब ब्लास्ट होया ही ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਡਰੋਨ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆ? ਡਰੋਨ ਆ ਬਾਕੀ ਪਾੜ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ, ਖੱਡਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੁਝ ਪਾੜ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आ रहा है और अपने इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित होगा भारत पर फतह-1 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए फतह-1 बैलिस्टिक मिसाइल को भी नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन फिर शुरू हुआ भारत का रिएक्शन। आधी रात पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दावा किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।
भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला बोला। पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने एयरबेस पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस हमले को लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव बना है। गुरुवार के बाद शुक्रवार की देर शाम से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के 26 शहरों में आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले हुए, जिन्हें भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि भारत की ओर से इस हमले को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि ये मिसाइलें भारत ने जालंधर के आदमपुर एयरबेस से दागी हैं। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पूरी तरह से बंद किए। दोपहर 12 बजे तक सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने शुक्रवार को पाकिस्तान का कायराना चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया, जब बताया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते एयर स्पेस में तनाव के बीच भी पाकिस्तान जानबूझकर आम नागरिकों की आड़ ले रहा है। आम नागरिकों के विमान एयर स्पेस में नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि 4 एयरबेस पर भारत की तरफ से हमला हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कई जोर धमाकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। वहीं पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और ये पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि भारत किसी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आ रहा है और अपने इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित होगा भारत पर फतेह 1 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए फतेह 1 बैलिस्टिक मिसाइल को भी नस्ते नाबूद कर दिया, लेकिन फिर शुरू हुआ भारत का रिएक्शन। आधी रात पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दावा किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला बोला। पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने एयरबेस पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस हमले को लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव बना है। गुरुवार के बाद शुक्रवार की देर शाम से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के 26 शहरों में आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले हुए, जिन्हें भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि भारत की ओर से इस हमले को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि ये मिसाइलें भारत ने जालंधर के आदमपुर एयरबेस से दागी हैं। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पूरी तरह से बंद किए। दोपहर 12 बजे तक सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने शुक्रवार को पाकिस्तान का कायराना चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया, जब बताया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते एयर स्पेस में तनाव के बीच भी पाकिस्तान जानबूझकर आम नागरिकों की आड़ ले रहा है। आम नागरिकों के विमान एयर स्पेस में नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि 4 एयरबेस पर भारत की तरफ से हमला हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कई जोर धमाकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। वहीं पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और ये पूरी दुनिया के सामने। मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है।
एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। हमने एक दो बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट होगी और मैंने देखा 12:13 का टाइम था। मैं सोया पड़ा था बच्चों को लेके, तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे अपने ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा तो मैं गिर गया, मेरे गोड्डे पे चोट भी आई। तो फिर हम अंदर घबरा गए और मेरी सिस्टर भी थी, घर वाले बच्चे भी थे, गुड़िया भी थी। तो उसके बाद में लाइट चलेगी। हमने एक दो बार थोड़ा ऊपर जाके छत के ऊपर देखा तो कोई चीज थोड़ी सी 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट होगी और बहुत तेज धमाका हुआ। एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो जब सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है खेत। खेत्रपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे, तो ऊपर से रात को 12:10 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, खेत्रपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है।